ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 1 नवंबर 2020। मीठे बच्चे, बाप की छाया कितनी मीठी और ठंडी है। इतनी ठंडी छाया छोड़कर कोई बुराई या विकार रूपी धूप में जाएगा तो घाटा किसका होगा। अब छाया थोड़ी साथ साथ चलेगी। बाबा ने कहा, प्यार बाप से है, दिल में किसके बैठे हैं? बाबा। तो दिल से क्या निकलता है? मेरा बाबा। भल लौकिक कार्य करो, लेकिन भल बाप को भी याद करते हैं। लेकिन बाबा से मिलने से पावर मिलता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इतना पास आया है, इतना सम्मुख बैठ करके मिलते हैं, फिर कब मौका मिलेगा? मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा मौका? क्योंकि क्या होगा जानते हो ना? टू लेट नहीं। फिर और बच्चे कहेंगे, बाबा इनका पेट भर गया, हमारा खाली है, पहले हमें खाने को तो दो। अब बाप क्या कहते हैं? अच्छे से पेट भरो, है ना, ताकि लंबा टाइम चले, खाली नहीं होना चाहिए। इतना प्यार बाप से हो। मेरा बाबा इतना मीठा है। टोली खाया? कैसा लगा? मीठा? तो बाप उससे भी मीठा है। टोली का तो टेस्ट थोड़ी देर में निकल जाता है, लेकिन ये बाप का ऐसा टेस्ट है, इतना प्यारा टेस्ट है। प्यार खाएंगे? बिना मिर्ची का है। रोते भी हैं, फिर जैसे टेस्ट करके रोने लगे, मिर्ची थोड़ी लगी थी, लेकिन प्यार इतना था। ऐसी खुशी, ऐसे सुकून मिलता है बाप की गोदी में, बाप की छत्र छाया में। इतना प्यार कौन करेगा बताओ? करेगा? तो फिर क्या करना है? अपनी झोली सदा भरी रखनी है। क्या करना है? सदा झोली भरतू करना है। और क्या करना है? आज बाबा ने क्या कहा? समर्पण, मतलब सब कुछ अर्पण। कितना प्यारा बाबा, कितनी मीठी मीठी बातें बोल के गया है। ऐसा नहीं इधर सुना बस भूल गए। इतना ही रिश्ता है क्या उसके साथ? तो फिर भूल जाते हैं, अभी अभी मिला, अभी अभी हवा में उड़ गया। आपको पता है ना उसकी छाया कितनी ठंडी है? पता है? इतनी ठंडी छाया छोड़कर कोई विकार रूपी धूप में जाएगा तो घाटा किसका होगा। अब छाया थोड़ी साथ साथ चलेगी। भाई छाया से आप जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलो चलो बुराई की तरफ जाएंगे या विकार की तरफ जाएंगे और छाया तो अपने साथ चलो, ऐसा नहीं होता है। बाप क्या कहता है? बच्चे, बाप की छाया बड़ी ठंडी है, बड़ी मीठी है। बाहर धूप में चमकने वाली हर चीज़ सोना नहीं होती। बाहर विकार से चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हीरे नहीं होते। क्या होता है? पॉलिश होती है। और पूछें, एकदम गंदा होता है। कहाँ कहाँ किसी की शक्ल पर फिदा हो जाएंगे, तो फिर किस पे फिदा हुए? पॉलिश पर। पॉलिश पर फिदा हो गए, पीछे का देखा नहीं। तो अपन को क्या करना है? पॉलिश के अंदर कौन बैठी है? आत्मा। आत्मा बैठी है और अपन किसको देख रहे हैं? पॉलिश को देख रहे हैं। तो कौन हुए अपन? बुद्धू। कौन हुए? बुद्धू, क्योंकि पॉलिश को देख रहे हैं, आत्मा को देखना बंद। अच्छा, आपने ये तिलक लगाया है, अपन को भी लगा है ना? अच्छा, ऐसा करो, रोज सुबह उठ करके नहा धो के, ऐसा नहीं बिना नहाए, रोज सबको लगाओ। क्या लगाओ? चंदन का तिलक भ्रुकुटी के बीच में। अच्छा सा चंदन लेकर आओ। ऐसा सोचो, मैं आत्मा महक रही हूँ। हर कोई देखे आपको, ये आत्मा बैठी है, इसकी इधर कहाँ बैठी है? इधर आत्मा बैठी है। ये जो तिलक है ना, ये आत्मस्मृति का चिंतन कराता है। अब सभी बच्चे ये पक्के से पक्का एक नियम ज़रूर बनाना।
ओके। रोज़ सुबह स्नान करो और देखो अपने आप को दर्पण में, मैं आत्मा कितनी प्यारी लग रही हूँ। बार बार शीशे के सामने जाने का शौक़ रहता है ना, है ना? बार बार जाते हैं शीशे के सामने। तो जब शीशे के सामने जाएंगे, दर्पण के सामने जाएंगे, तो क्या दिखाई देगा? सबसे पहले अगर इधर लगा हुआ टीका दिखाई देगा तो क्या लगेगा? अरे, मैं आत्मा बैठी हूँ। बार बार देखो उतरता है तो फिर लगाओ, ठीक है? भल बार बार लगाना पड़े, फिर क्या देखना? मैं आत्मा बैठी हूँ। बार बार शीशे को देखेंगे, दर्पण को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? जैसे लौकिक में माताएं क्या करती हैं? बिंदी लगाती हैं। कौन सी बिंदी लगाती हैं? आत्मा रूपी बिंदी लगाती हैं। किसी की बिंदी बड़ी होती है, किसी की बिंदी दिए जैसी होती है, और मेरी बिंदी छोटी सी, प्यारी सी, चमकती हुई। ओके। तो बच्चों ने कहा, बाबा आपने बोला था कि आत्माओं का मुक्त करने के लिए योग करते हैं और वो आत्माएं उनको ही मुक्त करके ले जाती हैं, तो कैसे सेफ्टी से उनको मुक्त करें? तो बाबा ने कहा, अच्छा, सेफ्टी जैसे मानो एग्जाम्पल देते हैं, अगर इधर कुछ भी थोड़ा खुला है ना, उधर देखो, उसके नीचे उधर कुछ भी आ सकता है ना बाहर से, तो आप क्या करते हैं? वो देखो, वो बंद कर दिया, तो क्या था, दरवाजे के अंदर जो सुराख था वो बंद कर दिया, ताकि कोई भी दुख देने वाला जानवर अंदर ना घुस पाए। किया ना अभी, जस्ट अभी। ऐसे ही बच्चों, दो शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और मुक्ति किससे दी जाती है? किसको दी जाती है? अभी दुनिया के हिसाब से चलते हैं। अगर इस दुनिया में किसी शरीरधारी को मुक्ति देनी है तो क्या करेंगे? कोई शरीरधारी आकर के मुक्ति दे करके चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना? समझ में आया? क्या करते हैं, किसी और को इस शरीर से मुक्त करना है तो कौन करेगा? कोई दूसरा शरीरधारी करेगा ना, या प्रकृति द्वारा लगाओ, प्रकृति या फिर किसी मनुष्य आत्मा द्वारा लगाओ, ज़्यादातर मेजॉरिटी। अच्छा, उसका साधन ये है। अब लाइट के शरीर वालों को मुक्ति कौन देगा? उसी के जैसा दिखने वाला उसको मुक्ति लाइट का शरीर ही देगा। पर कैसे? दुनिया में देखो, जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं उनको कहते हैं ना, लौकिक दुनिया में कोई क्या होता है, तंत्र विद्या करते हैं ना। अगर उसके अंदर आपसे ज़्यादा शक्ति हुई तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। समझ गए? इस दुनिया में भी क्या कहेंगे, कोई कोई अपने आप को ऐसे समझता है कि मैं उसको निपटा सकता हूँ, तो ये समझ कर चले कि अगर आपसे ज़्यादा ताकत उसमें हुई तो वो नहीं, आप निपट जाएंगे। समझ गए? ये नियम है। अपने भोला भंडारी ऐसे ही किसी को थोड़ी शक्तियाँ देता है। क्या करते हैं, अगर जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं उनका भी क्या होता है कि जिसको आप ये कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपसे ज़्यादा ताकत हुई तो उसकी जगह आप निपट जाएंगे। यह जब अपना भोला भंडारी शिव पिता महाकाल जब वरदान देता है तो ये साथ में देता है। पर आज के जो करते हैं ना, उनको ये मालूम ही नहीं। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे पास शक्ति है, हम किसी का भी कुछ नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जब अपना शिव पिता तथास्तु करता है तो साथ साथ एक वरदान और देता है। अगर आपसे ज़्यादा उसके अंदर ताकत हुई तो जो आप उधर पावर भेज रहे हैं वह वापस आपको आकर के पूरी तरह नष्ट कर देगी। तो बच्चों ने कहा, लेकिन बाबा, जब शिव बाबा महाकाल वरदान देते हैं तो उससे ज़्यादा पावर तो किसी के पास होती ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वही तो कह रहे हैं ना। अब एक बच्चा अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो बाप को याद कर रहा है। एक बुरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों एकदम सामने हैं।
दोनों को बताया गया है। जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो क्या कहते हैं, भाई इसका दुरुपयोग अगर किया, मिसयूज़ किया, तो ये आपको बर्बाद कर देती है। बाप का ये वरदान है सबको, अगर दुरुपयोग किया तो ये आपको ही भस्म कर देगी। समझ में आया? दोनों को किसका वरदान मिला? तो सबने कहा महाकाल शिव का। तो बाबा ने कहा मिला। अब महाकाल शिव ने जिसको वरदान दिया, जो भी वरदान बाप दे रहे हैं उसको भी दिया, उसको भी दिया, तो वो क्या कहता है, इसका गलत उपयोग नहीं करना। और अच्छाई वाले को जो दिया उसको तो वो कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने अच्छाई ही मांगी, सच्चाई ही मांगी। और भोला भंडारी क्या है? ट्रुथ है, सत्य है, सदा शिव है, पवित्र है। तो डबल पावर किस में हुई? बाप उसके साथ खड़ा होगा, वो महाकाल उसके साथ खड़ा होगा। जो गुण महाकाल में, वो गुण उसके बच्चे में या उसके भक्त में। जो गुणों से विपरीत हैं वह अवगुणी हैं, जो गुणों के साथ हैं वो गुणवान है। तो मैचिंग कहाँ हो रहा है बताओ? जो सत्य के साथ, जो महाकाल, जो अपने शिव पिता के साथ जो गुण मैच करती है, तो कहाँ खड़ा होगा? जहाँ मैचिंग हो रही है। जहाँ दुरुपयोग हो रहा है उसके साथ थोड़ी मैचिंग करेगा। तो किसी ने कहा मतलब दोनों की शक्तियाँ समान हैं, अगर उसने शक्तियों का दुरुपयोग किया तो वो कम हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा हाँ, और जो गुणों की मैचिंग हो रही है वो शिव पिता उसके साथ खड़ा हो जाएगा। और फिर आओ भाई, आपके पास जो है वो मेरा ही तो है, लड़ो, छीन लेते हैं। अब जिससे लिया उस पर ही बाण चलाएगा, तो क्या अपना बाबा इतना बुद्धू तो है नहीं कि भाई आपको उस बाण में जहर डाल के देगा कि मेरे को ही मार देना, ऐसा थोड़ी होगा। यह सेफ्टी है कि आप बच्चे पहले सोचो कि महाकाल और धर्मराज मिलकर एक ऐसा गोल बॉल बना रहे हैं, बड़ा ऐसा गोल बनाया, उसमें से एक छोटा सा चीरा दिया और मुझ आत्मा को उसके अंदर लाइट के शरीर द्वारा डाल दिया और उसको पूरा बंद कर दिया। ओके, डबल पावर, महाकाल और धर्मराज की डबल पावर। उसके बाद चाहे पूरे विश्व में घूमो, चाहे पूरे विश्व को मुक्ति दो, कहीं भी जाओ, पर वह घेरा टूटता भी है। कब टूटता है? जब अपन बुराई की तरफ देखते हैं। धीरे 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 वह घेरा कमज़ोर होकर के टूटता है। बनने की भी ताकत इतनी है, टूट गया, कोई बात नहीं, कोई बुराई वश हुआ, कोशिश करो, अगली बारी बिल्कुल नहीं होगा। वापस तैयार करो, वापस बनाओ, क्योंकि जैसे घर को तोड़ने में मेहनत नहीं लगता ना, बनाने में लगता है, ऐसा गोला बनाने में भी मेहनत लगता है। तोड़ना तो एक घड़ी का काम है। तो बच्चों ने कहा बाबा उस गोले का थोड़ा और स्पष्टीकरण कीजिए। तो बाबा ने कहा जैसे देखो, आप बच्चों ने महाभारत देखा होगा, कोई किसी से लड़ता है, कहते हैं ना जो कोई क्रोध से उसके सामने लड़ेगा तो उसकी ताकत खींच लेता है। लेकिन जो क्रोध से लड़ रहा है ना, उसको ये है कि भाई ये ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे ही। यही चीज़ बाप क्या कह रहे हैं कि अगर सामने परिस्थिति कैसे बनी है तो आपको क्या करना है? बच्चों ने कहा शांति और प्रेम से काम लेना है। बाबा ने कहा उससे बढ़कर कुछ नहीं। किसी को दुख देना और लेना ही घेरे को तोड़ना होता है। ये चाहे फिर किसी भी प्रकार का हो, काम विकार का हो, या फिर देखो आजकल दुनिया में कितनी गंदगी लगी पड़ी है। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ, ये क्या है? घोर कलयुग है, इसको दुख देना कहते हैं। बांदेली बच्चियाँ, उसको दुख देना कहते हैं। इतना गंदा लगा पड़ा है, ऐसी गंदगी दुनिया में बाबा क्या कहेंगे? अच्छा हुआ बच्चे, आप बच्चे सुरक्षित हैं। देखा ही नहीं, क्या कहेंगे?
देखा ही नहीं। सेफ हो ना? दुनिया में कितना गंद लगा पड़ा है। कहाँ चोरी करते हैं, कहाँ मारते हैं एक दो को, कहाँ ये उल्टे पुल्टे। आज तो किसी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ, कहाँ जाएंगे? उसको तो बर्बाद करना है। रास्ता क्या देखते हैं? भाई मारना भी नहीं है क्योंकि जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वैसे ही मारना है बड़ी तरह से। तो क्या करते? तंत्र मंत्र के पास चले जाते हैं, उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा आजकल बदला लेते हैं एक दो से। इतना गंद लगा पड़ा है दुनिया में। तो बच्चों ने कहा, तो बाबा जैसे कोई सही है, उसने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को उससे ईर्ष्या हो गई या जलन हो गई, अगर वह तंत्र विद्या कराता है तो भी उस पर असर होगा? बाबा ने कहा, बच्चे सही का अर्थ अपन बताएगा। अगर जो अपने आप से, जिसका मजबूत मन है ना, जिसको अगर ज्ञान है, अगर ज्ञानी को सही ज्ञान है तो उसको कुछ नहीं हो सकता। ज्ञानी को देखो क्या कहते हैं ना, आप बच्चे हैं, महाकाल का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अब दुनिया वाले कैसे सेफ हो सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है कि उनके लिए क्या बनाया है? मंत्र बनाया है। क्या बनाया है? मंत्र बनाया है। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र। और भी कहाँ कहाँ कोई मंत्र ऐसे हैं। गीता पाठक है ना, जिनको ज्ञान, बाप का ज्ञान नहीं है, धर्मराज का नहीं है, उनके लिए वो बनाया है। देखो वह भी उस चीज़ को रोक सकते हैं। उन भक्तों में भी इतनी ताकत है, तो आप में कितनी होगी सोच लो। उनमें भी इतनी ताकत है कि वह बैठ कर के मंत्र जाप करेंगे ना, तो भी बुरी शक्तियाँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकती। तो बच्चों ने कहा, बाबा हनुमान चालीसा को ज़्यादातर जैसे, बाबा ने कहा क्योंकि आज के समय में ये भी कहाँ से निकली हुई है? ये भी शिव की शक्ति है। ये पता है कौन है? जो आत्माएं इस समय पावरफुल योगी, जो धर्मराज के साथ, जो महाकाल की शक्तियों को लेकर के चलती है। आज हनुमान भी वही हनुमान है, महावीर हनुमान, जिनका ऐसे अंगद के मिसल पैर जम गया हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हनुमान ये आप बच्चों का ही गायन है, क्योंकि जो महाकाल को जान गया, जो शिव की शक्ति को जान गया, जो धर्मराज को जान गया, वो महावीर है। और सब कुछ जानने के बाद दुनिया में चाहे पूरी दुनिया एक तरफ और वह बच्चा एक तरफ, वह महावीर हनुमान है। और जब उसकी भक्ति होती है तो क्या भगवान फल नहीं देगा? क्या नहीं देगा? तथास्तु का नारा लगाएगा। ये तो मेरा इतना प्रिय भगत है या बच्चा है, इतना नज़दीक है, तो जो इसको याद करेगा वो मुझे याद करेगा। जो इसकी भक्ति करेगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की प्रॉपर्टी सो बच्चों की प्रॉपर्टी। समझ में आया? ये है हनुमान, महावीर, महावीर, जिन्होंने एक बार अपना पांव जमाया, एक बार बाप के साथ राइट हैंड बनकर खड़े हो गए, फिर चाहे दुनिया पलट जाए, वो है महावीर। कहते हैं ना, हनुमान राम और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर बिठा के चला। ये भी समय आने वाला है। क्या आने वाला है? कि ऐसे ऐसे बच्चे भी होंगे जो क्या कहेंगे, बाबा अब शरीर भी आने वाला समय जो दिखाएगा कैसे कवर करेंगे? बाबा चलो, वह महावीर है जो साकार में आए और गेट पे चारों तरफ लाइन लगा करके खड़े हो गए। बाबा आप इधर बैठे रहना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये महावीर है, ये महावीर की निशानी है। देखो फिर भी क्या कहते हैं, कितना बड़ा गायन है। जबकि पता है अपन को, अपने बाप को पता है कि वो इधर तक आएंगे तो इधर ही लेट जाएंगे, लेकिन परीक्षा किसकी है? महावीरों की परीक्षा है कि इनके अंदर ताकत कितनी है। क्या किसकी ताकत है कि आएगा और ऐसे करके चला जाएगा? अरे महापरमात्मा का रथ है,
पूरी सृष्टि को चलाने वाले का। ऐसा कोई कर सकता है बताओ? या कोई छुप कर बैठेंगे क्या अपन? नहीं बच्चे, अपन छुप के बैठे हैं, अपन को कोई उठा ना लेवे, ऐसा थोड़ी करेगा। तो बच्चों ने कहा आदि सो अंत, बाबा साकार में हुआ था ये? बाबा ने कहा बिल्कुल, अभी और होगा। तो ये कौन है जो ऐसा लाइन बनाकर खड़े हैं? अब भाई आओ, इधर से टकराओ और फिर जाओ। ये है महावीर। समझ में आया? तो बच्चों ने कहा वह शास्त्रों में भी गायन है। हनुमान ने बोला कि तुम पहले मेरे से निपट लो, फिर प्रभु राम के पास जाना। तो बाबा ने कहा हाँ समझ में आया। वो महावीर भाई पहले अपन से निपट लो। अगर अपना ताकत ख़त्म हो गया, पहले अपन को तो खाली करो। अपन लेके खड़े हैं इतना बड़ा ताकत। आप पहले अपन को खाली करके जाओ, फिर आगे जाना। ये है महावीर। क्या वो प्रभु श्री राम नहीं देख रहा है कि ये मेरा महावीर बच्चा है? और जो उसको याद करेगा तो उसको क्या कहेंगे? महावीर को भी नहीं पता कि उनकी मनोकामना कैसे पूरी हो गई। उन लोगों की मनोकामना कैसे पूरी हो गई उसको पता ही नहीं। लेकिन पता किसको है? देने वाला कौन है? अपना प्यारा बाबा। वो करता है तथास्तु। अरे ये मेरे बच्चे महावीर के पास आया है, यह लो तथास्तु तथास्तु। ठीक हो जाओगे, ठीक जाओगे। ये है महावीर। और जबकि महावीर को मालूम ही नहीं कि शक्तियाँ कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कौन सी गली से जा रही हैं। और बच्चों को लगता है कि महावीर शक्तियाँ दे रहा है ना? महावीर सिर्फ अपनी श्रद्धा, अपना प्यार निभा रहा है, अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। महावीर अपना कर्तव्य कर रहा है, अपनी सेवा कर रहा है। महावीर अभी पहरे पे है, तो पहरे पर बैठा इंसान कहाँ से तथास्तु करेगा? कहाँ से करेगा? जो लिखना पढ़ना किसको करना है? अपने बाप को करना है। वह तथास्तु का वरदान देगा। महावीर अंगद के जैसे एकदम पैर जमा करके खड़ा है। समझ में आया? ये महावीर की निशानी। महावीर के पास कहाँ से आया? कहाँ से आएगा? महावीर के पास तो बाप से ही सब आएगा। उसके पास कहाँ से? तो ये किसका गायन है? इस समय आप बच्चों का गायन है कि जो शिव की शक्ति को यथार्थ जानकर बिना अभिमान के, सबसे बड़ा यहाँ हम गलती कर देते हैं। अरे मेरे पास तो शिव की सारी शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, अब मेरा बिगाड़ो। क्या बिगाड़ेंगे? ये अभिमान है। और स्वमान क्या है? मैं मेरे प्यारे बाबा से सारी शक्तियाँ लेकर अपने चारों तरफ ऐसा घेरा बना रहा हूँ जो कोई भी बुरी बीमारी, बुरी ताकत, बुरी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्योंकि मेरे सम्मुख महाकाल खड़ा है, मेरे आगे पीछे दोनों शक्तियाँ खड़ी हैं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? ये स्वमान है। जो अभिमान में आकर के कहेंगे ना, क्योंकि बुराई तो पहले ही आ गई, क्या? अभिमान। तो घेरा टूट गया। फिर कहते हैं बाबा हमने तो आप पे पूरा वो किया था कि हमें पता है, हमारे पास शिव की शक्ति है, हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे बुद्धू, ये अभिमान। शिव की शक्ति के साथ साथ आपने क्या ले लिया? अभिमान को भी धारण कर लिया। कहते हैं ना, बॉल को एक छोटी सी पिन ही ख़त्म कर देती है, हाथी को एक चींटी नचा देती है। इतनी सारी शक्तियों को एक अभिमान खलास कर देता है। समझ में आया? बुद्धि में घुसा? महावीर कौन, गणपति कौन? ये आप बच्चे ही तो हो। गणपति भी, महावीर भी। गणपति कौन होता है? अच्छा, गणपति होता है जो आज के समय में क्या कर रहे हैं? अभी क्या करते हैं? अरे उधर बाबा आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, चलो चेक करके आते हैं, देख करके आते हैं। अगर सही बाबा मिल गया, उसके बाद भी कहीं से आवाज़ आई बाबा उधर आ रहे हैं, जबकि पता है बाप है।
मालूम है बाप है, फिर भी कार्तिक के जैसे चक्कर लगाने जाएंगे तो पीछे हो जाएंगे। और गणपति क्या करेगा? अपने पिता के चारों तरफ घूमता रहेगा, यह लो मेरी चारों धाम की यात्रा हो गई। घूम करके इधर ही बैठ जाएगा। अब भाई मेरी चारों धाम की यात्रा हो गई। बाबा अपन कहीं नहीं जाएगा। क्यों जाए जब अपन को मिल गया है। हाँ जाना, देखने जाना, कुछ ऐसा देखने जाना जैसे हनुमान क्या करता था, भेष बदल बदल के एक जासूस की तरह सबको चक्कर लगा कर आता था, किधर क्या चल रहा है। यह जाना अलग है और ढूंढने जाना अलग है। राम के पास बैठकर राम को ढूंढने जाएंगे, नारायण के पास बैठकर नारायण को ढूंढने जाएंगे, कैसा लगेगा? अपने बाप के पास बैठकर और बाप को ही ढूंढने जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्तिकेय। क्या बन जाएगा? कार्तिकेय। कार लेकर चला गया है ना, कार लेके घूम गया कार्तिकेय, इसलिए कार्तिकेय हो गया, कार को लेकर चला गया। गणपति, गणपति गड़ गया। क्या हो गया? गणपति एक जगह पर गड़ गया, वह बन गया गणपति। ठीक है। और कार्तिकेय तो कार लेकर चला गया। कार माना शरीर रूपी कार को लेकर चला गया। और गणपति इधर ही घूम करके अपने बाप के पास ही एक जगह गड़ गया, वो गणपति है। समझ में आया? और उसकी निश्चय की सूंड है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, खींचते रहो हिलेगी नहीं। अच्छा, तो किसी ने कहा बाबा कान भी बड़े बड़े दिखाते हैं। बाबा ने कहा हाँ, क्योंकि ज्ञान को ऐसे सुनता है ना ध्यान से मन लगा करके, तो कान इतने बड़े बड़े दिखा दिए। एक भी बात सुनते सुनते इधर उधर ना जावे, इतना बड़ा कान कर दिया। समझ गए? और ये सूंड क्यों दिखाया लंबा? क्योंकि गणपति ने क्या किया, कहते ना खुशबू किसकी, मेरे बाप की खुशबू ऐसे सूंघता हुआ आया, सूंघा और देखा यही मेरा बाबा बैठा है, बस गड़ गया। इसने क्या दिखाया? सूंड दिखाया लंबी। और जिसने बाप के प्यार की खुशबू को सूंघ लिया वह बन गया गणपति। तो फिर बच्चों ने कहा पेट भी तो बहुत बड़ा दिखाते बाबा। तो बाबा ने कहा हाँ, तो फिर ज्ञान कितना पिया, ऐसे सूंघेगा, ज्ञान के रत्नों को खाएगा तो पेट बड़ा बन जाएगा ना, है ना। फिर कहा बच्चों ने बाबा एक पैर नीचे एक पैर ऊपर धरती में। तो बाबा ने कहा ये नाचने की निशानी है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, अर्थात नीचे भी अपनी सेवाएं हैं और एक पैर ऊपर, ऊपर भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों सेवाएं, मनसा और कर्मणा दोनों सेवाएं। फिर बच्चों ने कहा बाबा चूहे की सवारी। तो बाबा ने कहा चूहे, ये परिस्थितियां क्या हैं, उसके ऊपर बैठकर चलो। यह परिस्थिति रूपी चूहे उस पर विजय प्राप्त किया, मतलब कि इतने बड़े जितने भी विश्व की सारी परीक्षाएं हैं ना, वो क्या बन गई उसके सामने? चूहा। तो चूहे को चूहा जितना ही दिखाया है, कभी चूहा ऊपर नहीं बैठता, लेकिन सारी परिस्थितियां चूहे मिसल बना करके चला। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों ने कहा मोदक वो आपकी टोली हो गई। बाबा ने कहा ये बच्चे ऐसे टोली के भूखे हैं, मेरे बाबा की मीठी मीठी टोली कहाँ गई। अच्छा बच्चों, आज तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है ना। सभी बच्चों का अपन का भी याद प्यार देना, सभी महावीरों को, सभी गणपतियों को, कार्तिकेय को भी देना। कार्तिकेय भी आकर के चले गए, कोई कोई कार्तिकेय आकर के चले गए, घूमेंगे चारों तरफ फिर आएंगे। बाबा थोड़ा जगह दे दो ना, कहेंगे नहीं जगह थोड़ी, हाँ मिलेगा, क्योंकि आप बच्चे हो पर आप सब कार्तिकेय हो। अब थोड़ा गणपति इधर बैठा रहेगा ना, आप तो अपने मतलब के लिए घूम के आए, हाँ दुनिया के भी मज़े लेकर के आए, बाप को भी ढूंढ के आए, और अपना गणपति प्यारा बच्चा इधर ही बैठा है, तो वो इधर ही बैठा रहेगा गोदी में। पर कार्तिकेय भी बच्चा है, क्योंकि आया तो सही,
आएगा क्यों नहीं, क्योंकि दूसरा ठिकाना ही नहीं। कहेगा उसके पास चलें, अरे वो भी उधर ही जा रहा है, तो कितना शर्म महसूस होगा। जिसके पास मैं गया ढूंढने, देखने, भगवान है, वो भी इधर ही आ गया, तो कितना शर्म महसूस होगा। मैं बुद्धू क्यों गया छोड़ के इतने प्यारे बाबा को। ठीक है, तो क्या बनना है, गणपति, महावीर। ठीक है। तो किसी बच्चे ने कहा बाबा एक क्वेश्चन पूछूं, सत्युग में एक एग्जाम्पल दोगे नाम का। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। देखो बच्चे, हर एक ड्रामा हर एक ड्रामा का पार्ट समय अनुसार खुलता है। शॉर्टकट क्या, लॉन्ग कट क्या, कुछ नहीं बताएंगे। ये सत्युग के जो नाम की लिस्ट है ना, अभी बाबा ने कहा लीक नहीं करना है। तो बाबा ने कहा नहीं, वो वाले नाम नहीं बताओ, एक एग्जाम्पल दे दो। बाबा ने कहा एग्जाम्पल भी तो लीक ही हो गया। अब आप कहेंगे पेपर नहीं बस एक ही क्वेश्चन बता दो, आगे का मैं देख लूँगी, अपना आइडिया लगा लूँगी। फिर बच्चों ने कहा बाबा लंबा रहेगा कि शॉर्ट में रहेगा। तो बाबा ने कहा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, वहाँ पर संस्कृत थोड़ी है कि लंबा लंबा रहेगा फलाना फलाना, ऐसा थोड़ी रहेगा। ठीक है। अच्छा बच्चे, आने वाले समय में सब खुलता जाएगा और बड़ा मज़ा आता जाएगा, और जो मिस करेगा उसका छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। अगर कभी नहीं आ सकते तो सुनो मेरे बाबा ने क्या बोला है। ठीक है। अच्छा, टोली तो खाया सभी ने। अच्छा, सभी को मीठा मीठा याद प्यार, फिर मिलेंगे। ओके।